हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो और मैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कमेंट्स से रिलेटेड। आपके कमेंट्स जो किए गए हैं उसमें जो डाउट्स हैं, ये डाउट कुछ पर्सनल भी हैं और कुछ कॉमन भी हैं, तो आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे वन बाय वन करके विद योर नेम। तो ये आप समझ लीजिए कि जेएनयू से रिलेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन हो सकता है। सबसे पहला सवाल है इम्ति जामिर का। इनका क्वेश्चन है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करना है या एग्ज़ाम के दिन फिलअप करके ले जाना है। तो आपको यहाँ पे जब आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये जो अंडरटेकिंग है, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, इसको आपको घर से ही फिल करके लाना है। बस उसमें जो आपका सिग्नेचर का जो कॉलम है उसे छोड़ दीजिएगा। वो कॉलम आपको एग्ज़ाम सेंटर में ही इन्विजिलेटर के सामने आपको करना होगा। तो इस बात का अब ध्यान रखें। बकिया पेरेंट्स का सिग्नेचर घर से करा के ले जाना, बकिया सारी चीज़ें ABCD ये जो सारे सेक्शन है कोरोना से रिलेटेड जो कुछ पूछी गई वो आपको भर के घर से ही ले जाना। अगर इसके लिए कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो इसकी अलग से वीडियो बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दूसरा सवाल है देवेश रंजन का। इनका सवाल है, सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले अंडरटेकिंग में कोरोना वाले कॉलम में C नंबर में यस की जगह नो कर दिया गया है। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये इनका एक जायज़ क्वेश्चन है और हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि वो इस तरह के वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसकी वजह से शुरू में प्रॉब्लम, अगर आप ज़्यादा ध्यान ना दें तो आप गलत भर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो देख लें, आपको उसके प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। अब अगर इन्होंने ऑलरेडी फिल कर दिया है तो देखिए, एक जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं तो दूसरे पेज पे आपको ये ऑनलाइन फिल कराते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप फाइनल अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, जो PDF आपको मिलता है, तो उसमें भी सेम वही फॉर्म आपको मिलता है, वही कॉलम मिलता है, लेकिन वो फिलअप नहीं होता, वो आपको भर के ले जाना होता है। तो इससे आपने ऑनलाइन जो फिल किया है उसमें उसका रिकॉर्ड सिर्फ NTA के पास होता है, ठीक है। लेकिन आप सेंटर में जाएंगे तो ये रिकॉर्ड सेंटर के पास बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अभी जो UGC के जो बहुत सारे एग्ज़ाम हुए और बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया तो उनके एडमिट कार्ड उन्होंने इस तरह से पूरी वो सारी चीज़ें कुछ भी चेक नहीं की गई वहाँ पे। तो आपका जो कॉलम है, जो आप PDF लेंगे, अगर आपका ऑनलाइन में गलती हो गई है तो जो PDF लेंगे ना उसमें आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा, उसमें गलती ना हो, वो ले जाकर आप वहाँ पे जब सेंटर पे दिखाएंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तीसरा सवाल राया का है। उनका है, वाई इज़ नो वन टॉकिंग अबाउट गेट बी ऑन 3 अक्टूबर क्लैशिंग विद यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। देखिए, ऐसा है कि सारे जो स्टूडेंट हैं, एक UGC का भी चल रहा है, नेट का, इसी के साथ इंट्रेंस एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और साथ में फाइनल ईयर एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के भी चल रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी चल रहे हैं। तो बहुत सारे क्लेशेस हैं, तो स्टूडेंट इस तरह के मेल कर रहे हैं, इस तरह से ट्वीट भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उन्होंने भी अपना NTA को लिखा है कि ये जो क्लेशेस हो रहे हैं, इन क्लेशेस को रोकिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके जो आने वाला फ्यूचर है उस पर बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम मिला था और MHRD मिनिस्टर ने भी कहा था कि ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व की जाएगी। तो जितने भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम अगर नेट का दे रहे हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि वो दोबारा दे सकते हैं, ये एक उनके पास चांस है। लेकिन जिनको फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी देना है और उनका एंट्रेंस भी है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि या तो वो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, सिर्फ फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ही वो दे सकते हैं, वो एंट्रेंस का नहीं दे सकते। फाइनल ईयर का अगर एग्ज़ाम छोड़ देंगे तो उन्हें फाइनल ईयर की मार्कशीट ही नहीं मिलेगी, तो एंट्रेंस में अगर क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम। तो ये NTA को मेल भी लिखा, आप भी लिखिए और सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ों को बोलिए कि इस तरह के क्लैश नहीं होने चाहिए। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा परेशान है स्टूडेंट, इस तरह के जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, एजुकेशनल चैनल है, उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई है। यहाँ पे एक और सवाल किया है इम्ति जामिर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग फॉर MA डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज एंड MA इकोनॉमिक्स? थैंक यू। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी JNU के एंट्रेंस में। तो देखिए, MA हो, MPhil हो, PhD हो या फिर PA हो, किसी में भी तो इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। NTA के ज़रिए जो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम कराया जा रहा है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर पे होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, कंप्यूटर पे किस तरह से एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस देना है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो कंप्यूटर को किस तरह से हैंडल किया जाता है वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप NTA के वेबसाइट पे जाकर उसे देख सकते हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे देख लीजिएगा ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। लता यादव का क्वेश्चन है, सर व्हेन आई फिल द फॉर्म आई चूज फर्स्ट फील्ड स्टडी सोशल सिस्टम
इन दिस आई क्वालिफाइड नेट। सोशल सिस्टम में उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है और एमए भी है। एंड सेकेंड फील्ड स्टडी आई चूज मेडिवल हिस्ट्री बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस प्रॉब्लम व्हाट टू फील। तो देखिए जेएनयू जो है प्रेफरेंस देता है कि आप अगर एक से ज़्यादा में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बीए में एक से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, एमए में भी आप 2 में का अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी में भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दिया जाता है, आपका फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। तो इसमें यह है कि आप चाहें तो सिर्फ एक ही फिल करें, चाहे तो आप तीनों फिल करें, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि एक में आपको फिल करना है तो आप एक ही फिल कीजिए, दोनों छोड़ दीजिए, क्योंकि सबका अलग अलग पैसे वगैरह भी लगते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने अगर 2 फिल किया और आपको सिर्फ एक का ही देना है तो आप सिर्फ एक ही दीजिए, आप उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपने सेकंड अगर फिल किया है तो उसको अलग से आपको पैसा देना पड़ा होगा, लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी नहीं था कि आप चाहते कि अगर मुझे सेकंड वाला नहीं भरना है, थर्ड नहीं भरना है, तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं था। गरिमा सिंह का क्वेश्चन है, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर गलत है एडमिट कार्ड में, मैं क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए अगर आपने फॉर्म में जेंडर और डेट ऑफ बर्थ सही फिल की थी तो जो एडमिट कार्ड पे आई है और वो शायद गलत है, या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने फिल किया था और जो एडमिट कार्ड पे आई है उन दोनों में गलत है। तो लेकिन जब आपने अपना एडमिट कार्ड ये फिल किया था, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वगैरह, तो ये जेंडर तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो थोड़ा मैनेज आदमी कर लेता है, एडमिशन के जब आपका एडमिशन होगा तो वहाँ पे आप अपना कुछ एफिडेविट वगैरह लगा के कर सकते, लेकिन जो जेंडर का है ना, ये आपको सेंटर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। और इसी के साथ साथ सिलेक्शन में आपके प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जेंडर के बेस पे मेल है फीमेल है तो उन्हें ज़्यादा चांसेस वगैरह मिलते हैं। अगर आप कोई मेल है और उसने फीमेल का अप्लाई कर दिया तो उसमें उसको चांसेस वगैरह ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सही भरी थी, एडमिट कार्ड पे गलत आई है, तो ये आपकी गलती नहीं है। अब देखिए आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए, इंश्योरेंस एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई कर लेती हैं तो उसके बाद ये थोड़ा सा उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जेल में एडमिशन लेते वक्त आप जब लेंगे तो वहाँ पे आप अपना ये सब थोड़ी सी आपको एप्लीकेशन वगैरह देनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होंगे, उसके बाद लेकिन अगर आपने जेंडर जो अप्लाई किया है और उसमें किसी जेंडर की बेस पे अगर सिलेक्शन हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आप आराम से इसे अब फ़िलहाल तो चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, अभी आपको सिर्फ इंश्योरेंस एग्ज़ाम ही अटेंड करना होगा। एमडी शाकिर समीम, मुझे सिर्फ फर्स्ट फील्ड स्टडी वाला एग्ज़ाम अटेंड करना है, 2 और 3 नहीं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं या मैंडेटरी है? देखिए इसमें कोई मैंडेटरी नहीं, आपने फील्ड 1 2 3 जितने भी अप्लाई किए, जो आपको देना है तो उसमें जाइए। आप चाहे थर्ड में जाइए, चाहे सेकंड में जाइए, चाहे फर्स्ट में जाइए, ये आपके ऊपर है। अगर चीज़ें वो अलग है, लेकिन अगर सेम फील्ड की है, जैसे आप ग्रेजुएशन में, तो आप उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, उसमें आपको एक देंगे तो वो तीनों को काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर एमए वगैरह है, दूसरी फील्ड वगैरह है, तो और उसके लिए आपकी अलग टाइमिंग भी है, अलग एडमिट कार्ड भी आपको ले जाना होगा। तो आप चाहते हैं कि एक ही दें तो आपको एक ही देना होगा, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कंपलसरी दूसरा या तीसरा देना। आप चाहें दूसरा देना है, फर्स्ट एंड थर्ड छोड़ सकते हैं, आप चाहते हैं थर्ड देना है तो फर्स्ट एंड सेकेंड छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अनु श्रीवास्तव का क्वेश्चन है, सर क्या मैं एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकती हूँ क्या? सर मेरा सेंटर बहुत दूर है। तो देखिए फ़िलहाल एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड अब रिलीज़ कर दिया गया और जो उस पर प्रिंटेड है आपको वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले एग्ज़ाम सेंटर और सिटीज़ वगैरह चेंज करने का कॉलम ऑप्शन दिया गया था। तो फिलहाल आप चेंज नहीं कर सकते। अब कोशिश कीजिए कि जहाँ पे है आपका वहाँ पे आप जाकर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, या हो सकता है आप ट्वीट वगैरह कीजिए फेसबुक पे या फिर कहीं पे हैं तो उसे बताइए। हो सकता है इस तरह के कुछ नोटिस निकल जाए कि जिन लोगों का इस तरह से है कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी फिर एनटीए के लिए। और क्योंकि जहाँ पे आप अपना सेंटर देती हैं पूरी डिटेल आपकी वहाँ पे दी जाती है और आपकी रिज़र्व सीट वगैरह रिज़र्व कर दी जाती है, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी कोई चांस नहीं है। साइकत दास, सर मेरा एक प्रॉब्लम है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। सर जी मैंने अलग अलग एमफिल एंड पीएचडी के फॉर्म फिल किए थे, मेरा एग्ज़ाम सेंटर भी डिफरेंट आए हैं, तो क्या मैं एक ही सेंटर में जाकर दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं प्लीज़? देखिए आपके अगर सेंटर दोनों में अलग अलग आया है तो आपको दोनों जगह जाना ही होगा, क्योंकि अलग अलग दोनों जगह डिटेल। लेकिन जेएनयू में इस बार एमफिल एंड पीएचडी का एक ही एग्ज़ाम होने का एक फॉर्म आया था। उस वक्त अगर आपने वो अप्लाई किया था या उसमें अप्लाई किया था तो उसमें वक्त आपको सिर्फ एक ही देना था, एमफिल या पीएचडी। अब आप ऐसा कीजिए कि आपको जो ईज़ी लग रहा है कोशिश कीजिए दोनों अटेंड कर लें।
नहीं हो रहा है तो जिसमें से जो इजी है वो आप दीजिए, आपकी वो किस्मत के ऊपर होगा। हो सकता है बाद में ये भी आपका कंक्लूड कर लिया जाए कि आपने अगर एमफिल और पीएचडी, क्योंकि बाद में नोटिस निकाला था, आपने वो नहीं फिल किया, तो हो सकता है इस बार सबका ये किया जाए कि जिन्होंने भी एमफिल पीएचडी का दिया है तो उनका दोनों मान लिया जाए। वाई इज़ नॉट, ये तो क्वेश्चन हो गया। अंबुज शर्मा, वी कैन रिक्वेस्ट सेंटर चेंज और इज़ देयर एनी चांस आई कैन गिव थ्रू द ऑनलाइन मोड। देखिए आप सेंटर फिलहाल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चेंज हो जाए ये एनटीए से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर वो रेडी हो जाते हैं, लेकिन ये एक काम मुश्किल है। देखिए ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आपका ऑफलाइन ही होगा, आपको सेंटर पे जाना ही होगा। और ये ऑनलाइन ही है, लेकिन आपको होम में नहीं, घर पे आप नहीं दे सकते, आपको एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर जो आपका है वहीं पे जाना होगा। आकाश शंकर का है, सर अलग अलग विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम जेएनयू के एंट्रेंस से, हाँ इस तरह से हैं कि बहुत सारे जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, एक स्टूडेंट 2-3 यूनिवर्सिटी का अप्लाई करता है और इस तरह से एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही गंभीर बात है। एनटीए को इस पे सोचना चाहिए था कि ऑलरेडी स्टूडेंट इतना वेट कर चुके हैं और एक ही टाइम पे कहीं तो फाइनल ईयर एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं, कहीं एक यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी से क्लैश हो जा रहा है। तो यूजीसी को ये सोचना चाहिए था। एनटीए तो अपने लेवल पे ले ही रहा है, लेकिन जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था, करके ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। इस पे स्टूडेंट का ख्याल रखना चाहिए था। अब आप ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे या फिर किसी और माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि और कोई चारा फ़िलहाल नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप उसको उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इसमें याद रखिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा 2020 का, और उसी के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर वाला अगर आप कैसे हैंडल करना है वो नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।